जय हिंद दोस्तों, आप सभी का K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर कुछ सीखना है तो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। दिया गया है 456। दोस्तों, 456 का संबंध 15 से है तो 789 का संबंध किससे होगा, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर इसको हम लोग 4 + 5 + 6 करते हैं तो कितना हो जाता है 15। 6 4 10 5 15। अब उसी प्रकार 7 + 8 + 9 को अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, 7 और 8, 8 7 15 और 9 24। कितना आ गया आपका 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। उसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो दिया गया है MOLTU क्वेश्चन मार्क, इसके के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है आपका HOPE, संबंध है किससे, IPQF से। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका H के बाद क्या आ गया I +1 किया है, O के बाद आ गया P तो +1 किया है, P के बाद आ गया Q +1 किया है, E के बाद आ गया F तो +1 किया है। अब उसी प्रकार अगर हम लोग M में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N आपका हो जाएगा N। अब O में +1 करेंगे तो आपका हो जाएगा P। अगर L में हम लोग +1 करते हैं, L के बाद क्या था M, तो यहाँ हो जाएगा M। उसी प्रकार अगर हम लोग T में 1+ करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका U, क्या हो जाएगा U। अगर हम लोग U में +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा V। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NPMUV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NPMVE। इसका राइट आंसर हो जाएगा NPMUV। तो इसका राइट आंसर बी होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। उसी प्रकार का प्रश्न है आपका। कह रहे हैं मुद्रा का संबंध टकसाल से है तो ईंट का संबंध किससे होगा। मुद्रा का संबंध टकसाल से है तो ईंट का संबंध क्या होगा। जिस प्रकार मुद्रा टकसाल में बनाया जाता है उसी प्रकार ईंट किसमें बनाई जाती है, भट्ठी में। किसमें बनाई जाती है, भट्ठी में। तो इसका संबंध किससे होगा, भट्ठी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है 8, 15, 29, 57, 113। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किया क्या गया है आपका इसमें, 8 दूना कितना होता है, 8 दूना 16। 8 दूना क्या होता है 16। 16 में से अगर एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 15। अब उसी प्रकार 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 15 दूनी हो जाएगा 30। 30 में से अगर एक घटाते हैं तो आ जाएगा 29। अब उसी प्रकार 29 दूना क्या हो जाएगा आपका, 29 दूना हो जाएगा आपका 58। अगर 58 में से 1 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 57। अब उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका 57 दूना करना है आपको, 57 गुने 2 तो कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 114 हो जाएगा 114। 114 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 113। अगर अब हम लोग 113 गुने 2 करते हैं, 113 गुने अगर 2 करेंगे तो कितना होगा
3 दूनी 6 और 2 एक नम 2, 226। अगर 226 में 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 225। कितना आ गया भैया 225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 225। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। करें दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। संख्या आपका दिया गया है 225, 206, 188, 176, 165, 158, 153। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर 225 में से हम लोग -19 कर देते हैं तो कितना जाएगा आपका 206। अब 206 में से अगर हम लोग -17 करते हैं तो -17 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 199। कितना आएगा 199। अगर अब 199 से हम लोग क्या करेंगे -13 को कर देंगे तो माइनस जब 13 करेंगे तो आ जाएगा 176। 176 में से अगर हम लोग क्या करेंगे -11 कर लेंगे, -11 करेंगे तो आ जाएगा 158। 158 में से अगर हम लोग क्या करेंगे -7 करेंगे तो आ जाएगा 165। 165 में से अगर हम लोग -7 करेंगे तो 158 होगा। अब 158 में से अगर हम लोग क्या करेंगे -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 153। तो आपको गलत कहाँ दिखा है यहाँ पे 188। 188 का स्थान पे क्या होना चाहिए था 199। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। गलत क्या है आपका 188, यहाँ पे होना चाहिए था आपका 199। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, कह रहे हैं यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। कह रहे हैं उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। अब बताइए तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन क्या हो गया आपका मंगलवार। अब अगर हम लोग पूछे आपसे हम पहला दिन क्या हो जाएगा तो पहला दिन होगा आपका मंगलवार है, दूसरा क्या होगा सोमवार, तीसरा हो जाएगा वो रविवार। पहला दिन आपका हो जाएगा रविवार। पहला दिन अगर आपका रविवार हो गया तो अब देखिए ऐसे 22वां दिन क्या हो जाएगा, 22वां दिन भी रविवार ही होगा। क्या हो जाएगा रविवार। अब देखिए हमसे पूछा 25वां दिन तो क्या होगा 22 में से अगर कितने 25 निकालेंगे क्या 3 दिन, 3 दिन और बचा है तो रविवार प्लस 3 कर लेंगे कितना आ जाएगा। रविवार के बाद आएगा आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बुधवार। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। करें निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए इसमें कहीं डी नहीं है, क्या है डी नहीं है, तो पहले आपका डी से है तो इसमें कहीं आपको डी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, पहला ऑप्शन ए। तो देखिए जो जो बनाए जा सकते हैं, देखो यहाँ क्या होगा एस टी, तो एस टी ए एन सी ई, तो देखिए यहाँ पे है बनाया जा सकता है। फिर अगला है यम, म्यूजिक लिखा गया तो यम देखिए यम यू, फिर उसके बाद यस आई, फिर उसके बाद सी, तो म्यूजिक भी बनाया जा सकता है। अब सर्कस दिया गया तो देखो सी, यहाँ पे सी यू आर, फिर यू एस, देखो बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसमें डी कहीं पे नहीं है तो क्या हो जाएगा ए। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो पाने के लिए। आइए हम लोग अगला देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलते हैं आपको। आइए दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या किए, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया आपका 20, 9, 121, यहाँ भी है 24, 11, 169, यहाँ पे दिया गया 32, 17, आपको यहीं पे ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो आइए देखिए 20, यहाँ पे देखिए 20, अगर 20 में से हम लोग क्या करेंगे 9 को घटा देते हैं कितना आ जाएगा 11। अब 11 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा 121। अब उसी प्रकार अगर हम लोग क्या करते हैं 24 में से, अगर 24 में से 11 घटा देते हैं तो आता है आपका 13।
13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। अब उसी प्रकार अगर हम लोग 32 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आपका, 32 में से अगर 17 घटाइए आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा 15। कितना आएगा भैया, 15। अब 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होगा, 225। 225 इसका राइट आंसर तो होगा आपका सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 225। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर 5 वाले वर्ग वर्ग निकालने के लिए आपको हम बता देते हैं एकदम शार्ट तरीका और आसान तरीका, जिसके लास्ट में क्या हो, जैसे अगर हमें 25 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पे 25 से फिर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग पूरा 25 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, एक बढ़ जाइए तो 3 दूनी 6, 625 हो जाएगा। अब इसी पर अगर हम 35 का निकालते हैं, 35 का स्क्वायर देखिए 5 का वर्ग पहले कर लीजिए तो 25 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 3 है तो एक बढ़ जाइए 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 तो 12 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 5 वाले शब्द के स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर इस समीकरण का सही उत्तर बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है आपका, 4 गुने 5 गुने 8 तो क्या होगा 584, 7 गुने 3 गुने 9 तो हो जाएगा 397। तो पूछा है 9 गुने 7 गुने 3 को क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 8 उसके बाद 4, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा 7, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 9। तो उसी प्रकार हम लोग देखिए यहाँ पे पहले 7 है तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 9 तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 739 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा डी, 739। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, अगर आप एग्जाम को दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जरूर मिलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन से संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 6 + 1, अगर 6 + 1 कर देते हैं तो 7 आ जाता है। अब 4 + 2 कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। अब 7 + अगर 5 कर देते हैं तो 12। सबसे आसान सवाल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 12। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।